हाँ, किया गया है, तो कई बार जब हम परमार्थ की दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे होते हैं तब भी मूल स्वभाव जो होता है वो निस्वार्थता का नहीं होता, एग्जैक्टली। स्वार्थ का ही होता है। क्या इस विषय में क्या भगवान अपने को विचार? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर ने। देखिए, हमारी जैसी आदत है ना, वैसे ही वो आदतें एक दिन में बनी नहीं तो एक दिन में वो आसानी से जाती भी नहीं है। हमको शुरू में वेदों ने सकाम कर्म कांड की तरफ लगाया। क्यों लगाया? कि हम एक बार कुछ करना तो सीखें, सकाम भाव से ही सही, एक बार सेवा करना सीखें हम। धीरे धीरे वो चीज जाएगी हमारी। अब निष्काम भाव क्यों लाना है? देखिए, भगवान ने तीसरे अध्याय में अब जो आएगा बताएंगे सिस्टम, कि ये संपूर्ण प्रकृति को मैंने ऐसे बनाया है कि यदि तू अपना कर्तव्य कर्म करेगा तो तुझे जो चाहिए वो अपने आप मिलेगा। हम भी कोई कर्म करते हैं, बड़ा आयोजन करते हैं, तो उसके लिए जो भी सहायक चीजें हैं वो सब हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बताइए। आज ये बिल्डिंग बनाई किसने बनाई? हमने तो नहीं बनाई, पैसे दिए होंगे लेकिन बनाई। ये सोफे पे जिस पे बैठे हैं हमने बनाया। इस माइक का आविष्कार हमने किया। ये फूल कहाँ से आ रहा है? इस शरीर को भी जो स्वस्थ रख पा रहे हैं, इसमें क्या सूर्य चंद्र तारे इस सृष्टि का सहयोग नहीं है जिससे हम कर्म कर रहे हैं? कहने का मतलब है कर्म योग में निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए? कि हम सबसे ले रहे हैं। देवता नाम क्यों है? देवता मतलब जो हमें दे रहे हैं बिना मांगे। और हम कौन है? हम लेवता हैं। हेलो, हम बिना मांगे। अरे लेपता नहीं होते तो बताओ, हम आए थे जब इतने से थे, 1.5-2 किलो के, अब कैसे है रहे 80-85? कहाँ से आया सामान ये? बोलो। अरे बाहर से ही आया, कहीं से दूसरों से आया कि हम लाए? सही सही बताओ। जीवन में हमने लेना चालू किया पहले या देना चालू किया? तो इसलिए हमको निष्काम भाव से करना चाहिए। शुरू में नहीं आए कोई बात नहीं, इस कंसेप्ट को समझेंगे तो फिर हमारे समझ में आ जाएगा कि जो हम कर रहे हैं बड़े से बड़ा, वो कुछ नहीं है, वो बस किस्त जा रही है, कुछ नहीं है, मूल भी नहीं चुक रहा हमसे। फिर निष्काम भाव आ जाएगा। लेकिन जब तक खुद के अंदर कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, तब तक नहीं आएगा, है ना। सकाम भाव शुरू में रहे कोई समस्या नहीं, शुरुआत तो कीजिए, सकाम कीजिए चाहे निष्काम कीजिए। गीता में 3.26 में भगवान ने यही कहा है, जो कर्म योगी है वो सकाम योगियों को विचलित ना करे, वो उनको भी लगाए कि नहीं नहीं यार बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, धीरे धीरे लगाए, अपने आचरण से उनको ठीक से सुधारे। ये कहा है, उपदेश से नहीं सुधारे। किससे सुधारे? आचरण से। ये कहा है गीता में 3.25 और 26 में। अच्छा प्रश्न आपका, बहुत बढ़िया प्रश्न। और कोई? ठीक है, हरे